फ्रेंड्स, अब हम इस क्रोनोग्राम जो मैंने आपको बताया इसमें हम समझेंगे कि सीपीवी और सीकेवी के बीच में और गेट ड्राइवर के आउटपुट सिग्नल के बीच में जो कोरस्पोंडेंस रिलेशनशिप और कंडक्शन को हम शो और रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको इनपुट बताया था कि हमारा जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन बायो डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर से होते हुए लॉजिक कंट्रोल लेवल शिफ्टर से होते हुए बफर में जाती है। तो ये हमारा अभी लास्ट स्टेप चालू है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बफर बता रहा हूँ, और उसमें लेवल शिफ्टर काम कैसा करती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेवल शिफ्टर कैसा काम करती है। इसके पहले जो लेवल शिफ्टर जो हमारी होती है वो बिफोर और इनसाइड गेट ड्राइवर के पहले और अंदर लोकेटेड होती है। इसके अंदर जो लास्ट स्टेप होता है गेट ड्राइवर का बिफोर यानी VGH और VGL जब तक TFT का जो गेट होता है उसकी वो पैसेज तक नहीं पहुंचती, उसके पहले एक बफर होता है जिसको हम बफर कहते हैं। उस पैसेज को हम क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। यानी जो लास्ट स्टेप होता है गेट ड्राइवर का पहले वो VGH और VGL TFT के ऊपर पहुंचने से पहले एक पैसेज होता है जिसको हम बफर कहते हैं। और लेवल शिफ्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये लेवल शिफ्टर है। इसमें हमारा जो लॉजिक पावर है, ये हमारा देखो लॉजिक पावर है, हाई एज और लो एज। ये हमारा डिजिटली सिग्नल है 0 और 1 के ऊपर काम करने वाला, 0 to 1 और 1 to 0। तो ये हमारा लेवल शिफ्टर से ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पे एनालॉग पावर हमको मिलता है। अगर ये इसका एजिंग जो होगा ये होगा तो यहाँ पे हमको VGH मिलेगा, और ये लो रहेगा तो यहाँ पे हमको VGL मिलेगा। ये एनालॉग सिग्नल हमको यहाँ पर लेवल शिफ्टर से यहाँ पर हमको एनालॉग पावर हमको यहाँ पर मिलता है। ये कि मैंने आपको बताया था कि लेवल शिफ्टर का काम क्या होता है, जो कि इसका डिजिटली हाई वैल्यू सिग्नल हमको यहाँ पर मिलता है। अभी यहाँ पे हमको एनालॉग पावर जो कि मिल रहा है, एनालॉग पावर है VGH और VGL जो कि TFT को पहुँचाने के लिए। लेकिन उससे पहले ये बफर से होते हुए जाएगा। अब ये बफर से कैसा होते हुए जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। VGH और VGL जो कि बफर से होते हुए, बफर का मतलब होता है वोल्टेज फॉलोवर और वोल्टेज बफर और वोल्टेज फॉलोवर होता है, जो कि गेट ड्राइवर के अंदर के CKT को TFT जो होता है हमारा TFT को अंदर के CKT से अलग करने के लिए, यानी TFT ट्रांजिस्टर और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को और गेट ड्राइवर के अंदर के CKT को सेपरेट करने के लिए बफर का इस्तेमाल होता है। TFT जो कि पैनल के अंदर इनसाइड में होते हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी और ट्रांजिस्टर यानी TFT ट्रांजिस्टर को गेट ड्राइवर के अंदर के CKT से अलग करने के लिए हम बफर का इस्तेमाल करते हैं। और ये कंस्टिट्यूट होता है लोड के ऊपर, जो कि सप्लाई होता है, वोल्टेज के साथ में सप्लाई होता है, समझे। अब ये देखो, ये VGH कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखिए, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जहाँ पे मैंने आपको बताया हूँ। इसके अंदर 2 इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसके अंदर एक जो इनपुट है माइनस यानी इन्वर्टिंग इनपुट और एक प्लस है जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। इसके साथ करंट जनरेटर भी लगाया हुआ है, और ये नेगेटिव को जोड़ा हुआ है हमारे आउटपुट से यानी VO से जोड़ा हुआ है। ये हमारा IO है यानी करंट का आउटपुट, और ये हमारा VO यानी वोल्टेज आउटपुट। तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोड कहते हैं। अगर हम नेगेटिव को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये हमारा लीनियर मोड होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये CKT को जो हम वोल्टेज बफर और वोल्टेज फॉलोअर भी कहते हैं, और ये असेंबली के मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं। ये अपने अंदर आउटपुट करंट को प्रोवाइड करता है विदाउट टेकिंग एनी सोर्स, यानी बाहर से कुछ भी सोर्स लेते हुए अपने अंदर कोई भी सोर्स अपने अंदर बाहर से नहीं लेता है, और
बहुत सारे एडवांटेज हमको देता है और आउटपुट करंट हमको प्रोवाइड कराता है। अब इसमें क्या होता है कि VI जो भी होगा, ये हमारा VI जो भी होगा वो VO के इक्वल रहेगा, यानी आउटपुट के वोल्टेज आउटपुट के इक्वल रहेगा और ये वर्क्स इन एम्पलीफायर मोड के ऊपर ही ये वर्क्स करेगा। जो भी इनपुट होगा यहाँ पे हमको आउटपुट वही मिलेगा। अब ये है नॉन लीनियर मोड। नॉन लीनियर मोड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक को हम आउटपुट से जोड़ते हैं। ये इसका इन्वर्टिंग पिन है, ये नॉन इन्वर्टिंग पिन है, यानी नॉन इन्वर्टिंग पिन को हम VO से जोड़ते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉन लीनियर मोड। इसमें क्या होता है कि V प्लस अगर बड़ा होगा VI से, V माइनस से, यानी V माइनस से बड़ा होगा तो VO इज इक्वल टू V प्लस। अगर V प्लस छोटा होगा V माइनस से तो VO इज इक्वल टू V माइनस। और VO की दो वैल्यू होती है, या तो प्लस VCC होंगी या तो माइनस VCC होंगी। और यही जो हमने हमारे वोल्टेज के अंदर इस्तेमाल, वोल्टेज बफर के अंदर हमने इस्तेमाल करे हैं, बफर वाले सर्किट के अंदर। वोल्टेज जो हमारा गेट ड्राइवर सर्किट होता है उसमें हमने बफर में यही वाला सर्किट इस्तेमाल करे हैं, ये ऊपर वाला लीनियर मोड वाला। हमने यही वाला सर्किट, लीनियर मोड वाला सर्किट बफर के अंदर हमने इस्तेमाल करे हैं, गेट ड्राइवर का जो सर्किट होता है उसके अंदर। अभी ये क्रोनोग्राम जो मैंने आपको बताया है, इसमें CPV और CKV के बीच में और गेट ड्राइवर के जो आउटपुट सिग्नल होते हैं उसके बीच में क्या कॉरस्पॉन्डेंस है, रिलेशनशिप है, कंडक्शन को शो करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये बताया है। अब इसमें ये देखिए कि फर्स्ट G1 जो गेट ड्राइवर का आउटपुट होता है वो लाइन कब स्टार्ट होती है। देखिए जैसा ही राइजिंग एज ऑफ फर्स्ट क्लॉक पल्स स्टार्ट होती है, वैसा ही हमारा गेट 1 का जो आउटपुट सिग्नल है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसा ही फर्स्ट क्लॉक पल्स का जब लो लेवल आता है उसमें ये स्टॉप हो जाता है। जैसा ही ये स्टॉप होता है वैसा ही G2 हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और G2 जब एक्टिवेट होता है तो हमारी सेकंड क्लॉक पल्स जो कि हाई हो जाती है, और जैसा ही हमारी सेकंड क्लॉक पल्स लो होती है तो हमारा G2 क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। और जैसा ही ये स्विच ऑफ होता है और थर्ड क्लॉक पल्स हमारी स्टार्ट होती है, हाई स्टार्ट होती है, तो वैसा ही हमारा G3 एक्टिवेट होता है। और जैसा यहाँ पर लो लेवल आता है, फर्स्ट क्लॉक पल्स का लो लेवल आता है, वैसा ही हमारा G3 हमारा स्टॉप हो जाता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे टाइमिंग बताया हो कि फर्स्ट क्लॉक पल्स का जो टाइमिंग होता, जो फर्स्ट G1 गेट सिग्नल का जो टाइम, एक्टिवेशन टाइम है, वो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बराबर होता है हाई लेवल और लो लेवल के साथ में, यानी हाई लेवल और लो लेवल के साथ में बराबर होता है। और ये जो भी सेम प्रोसेस है जो कि एक्टिवेशन टाइम और डीएक्टिवेशन टाइम क्लॉक पल्स के साथ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉक पल्स के साथ में एक्टिवेट G1 G2 G3 एक्टिवेट होता रहता है। ये जो भी प्रोसेस है ये सब गेट ड्राइवर आउटपुट सिग्नल को स्कैन करने के लिए ये प्रोसेस कामयाबी से चलता ही रहता है। और इस प्रोसेस का डिसएडवांटेजेस ये है कि ये हर आउटपुट को एक्टिवेट करने के लिए, यानी हर गेट लाइन के आउटपुट को एक्टिवेट करने के लिए टाइमिंग ज़्यादा लेता है। क्या लेता है, यानी ये अभी ये स्टार्ट हुआ, अब इसको स्टार्ट होने के लिए ये बीच में टाइमिंग ज़्यादा रहेगा। अभी ये स्टॉप हुआ तो अभी इसको स्टार्ट होना है, तो इसके बीच में ये स्टार्ट होने के लिए ये टाइमिंग ज़्यादा लेगा। अब लाइन के ऊपर हम स्कैनिंग टाइम को शो करने के लिए अनदर क्लॉक सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं जो कि CKV और CKV-B है। ये जो CKV और CKV-B पीरियडिक और वर्डिक रिस्पेक्टिवली के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाले ग्राफ में शो करने के लिए। लाइन के ऊपर स्कैनिंग टाइम को शो करने के लिए हम CKV और CKV-B का इस्तेमाल करते हैं। और
और इसके प्रिंसिपल ऑफ जो ऑपरेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो हम कैसा देखते हैं कि जैसा हमारा CKV V1 हमारा रुका हुआ है, वेटिंग कर रहा है, तो हमारा जो सेकंड G2 आउटपुट है उसको हम कनेक्टेड करते हैं CKV B1 से। ये हमारा G1 जो है किससे कनेक्टेड है, CKV से, और CKV B जो है हमारा CKV B से कनेक्टेड है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों क्लॉक एक ही टाइम में वर्क करते हैं और शिफ्ट होते हैं बिटवीन राइजिंग एज ऑफ ईच क्लॉक, यानी राइजिंग एज और शिफ्ट होते हैं बिटवीन राइजिंग एज ऑफ ईच क्लॉक के बीच में ये शिफ्ट होते रहते हैं। और CKV जो होता है वो ड्राइव करता है ऑड लाइन को, यानी कंट्रोल करता है ऑड लाइन को, और CKV B जो होता है ड्राइव करता है इवन लाइन को, यानी कंट्रोल करता है इवन लाइन को। अब ये जो प्रोसेस है ये जो प्रोसेस है ये हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है। गेट ड्राइवर के आउटपुट को स्कैन करने के लिए ये प्रोसेस हमारा टाइम ज़्यादा बचाता है, इसीलिए हम ये प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। भी जैसा कि इसके पहले मैंने आपको नॉन लीनियर और लीनियर मोड का इस्तेमाल बताया था, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो तरह के एम्पलीफायर होते हैं जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, VGL और VGL यहाँ पर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे वन आएगा, यानी यहाँ पे हाई कंडीशन आएंगी, 1 कंडीशन आएंगी, तो यहाँ पे हमको VGL मिलेगा। और जब यहाँ पे लो कंडीशन यानी 0 आएगा तो यहाँ पे हमको VGL मिलेगा। यानी ये दो सिग्नल भी यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो इसका इनेबल है, या इसके और भी ये दो इनपुट है। जब तक यहाँ पे 1 आएगा तो ये VGL यहाँ से पास हो जाएगा, अगर यहाँ पे 0 आएगा तो VGL यहाँ से पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यही बता रहा है। अब ये देखिए, ये VSS रहेगा यहाँ पर, तो हमारा VGL पास होकर यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर हमको बफर में VGL मिलेगा इनपुट में। ये इसका इनपुट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमको VGL के आउटपुट में बफर में हमको VGL मिलेगा। अब यहाँ पर अगर 1 आया तो VGH यहाँ से पास होगा और VGH हमको यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा। और यहाँ पे हमको जो हमारा VGH हमको यहाँ पर, अगर यहाँ 1 होगा तो VGH हमको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से VGH पास होगा और यहाँ पे हमको आउटपुट पर VGH मिलेगा। और VGH जो के जितने भी ट्रांजिस्टर एक लाइन में होते हैं उसको ऑन कर देता है, और VGL जो होता है जितने भी ट्रांजिस्टर TFT एक लाइन में होते हैं उसको ऑफ कर देता है। जहाँ पर VGH होगा तो वो लाइन एक्टिवेट रहेगी, बाकी सब लाइन हमारी डीएक्टिवेट रहेगी। ये आप हमेशा ध्यान रखना। अभी यहाँ पर ये देखिए कि ये हमारा एक टीवी का स्क्रीन है जिसको मैंने यहाँ पर बताया कि बहुत से गेट ड्राइवर होते हैं, और इसके अंदर मैंने 3 गेट ड्राइवर चिप का इस्तेमाल कर यहाँ पर बताया हुआ है, जो कि इसमें लोकेटेड है 1 2 3। तो इसमें क्या होता है कि 3 चिप्स कंट्रोल करती है ईच 360 आउटपुट इन हॉरिजेंटल लाइन में, यानी ये जो 3 चिप कंट्रोल करती है ईच 360 आउटपुट इन हॉरिजेंटल लाइन, और ईच क्लॉक कंट्रोल 1080 लाइन, और हर क्लॉक कंट्रोल करती है 1080 लाइन को कंट्रोल करती है। अब इसमें देखिए, अगर ये 1 2 3 हमारा है और हमको हमारा जो PCB होता है, जो हमारा सोर्स PCB होता है, उसमें हमको देखना है कि कौन सा गेट ड्राइवर हमारा को आइडेंटिफाई कैसा करना है। तो जो अगर हमारा ये फर्स्ट गेट ड्राइवर है तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया है CKV1 और CKV-B1 से, और जो हमारा सेकंड गेट ड्राइवर चिप है उसको हमने आइडेंटिफाई किया है CKV-V2 और CKV-B2 से, और जो हमारा थर्ड गेट ड्राइवर चिप है उसको हमने आइडेंटिफाई किया है CKV-3 और CKV-B3 से। अब CKV-1 2 3 मैं कह रहा हूँ CKV-1 2 3 जो कि कंट्रोल करती है ऑड लाइन को, और CKV-B यानी CKV-B 1 1 2 3
CKV B123 कंट्रोल करती है इवन लाइन को, समझिए आप। और TFT जो हमारा होता है, जो कि 0 और 1 डिजिटली सिग्नल के ऊपर काम नहीं करता है। इस VGH और VGL जो कि एनालॉग सिग्नल होते हैं, इसको ऑन ऑफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि शिफ्ट रजिस्टर के फ्लिप फ्लॉप की मदद के साथ हम शिफ्ट रजिस्टर, ये जो शिफ्ट रजिस्टर के अंदर जो गेट ड्राइवर होता है, ये VGH और VGL को कंपोज करता है TFT के ऊपर अप्लाई होने के लिए, यानी TFT को ऑन होने के लिए और TFT को ऑफ होने के लिए पैनल के अंदर, समझे आप। VGH और VGL एनालॉग सिग्नल होते हैं हमारे लेवल शिफ्टर से ट्रांसफॉर्म होने के बाद, और ये एक सेम लाइन में जो भी ट्रांसिस्टर होते हैं, या तो उसको ऑफ करेगा और बाकी के इसको या तो उसको ऑन करेगा एक लाइन में, यानी यहाँ पे VGH होगा तो यहाँ पे सब ऑन रहेगा और उस वक्त यहाँ पे VGL होगा, और जब यहाँ पे VGH यहाँ पर आएगा तो ये दोनों पे VGL रहेगा और ये ऑफ रहेगा, ये दोनों। और यहाँ पे अगर VGH आएगा तो ये ऑन रहेगा, एक लाइन के ट्रांसिस्टर को क्या करेगा, ये ऑन करेगा, और यहाँ पर VGL और यहाँ पर VGL रहेगा और ये उस वक्त के ऊपर ऑफ रहेंगे। अभी ये देखिए, ये एक टीवी है, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सब रजिस्टर है, उसमें RGB करके 3 हमारे TFT जो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकली में लगे होते हैं। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, ब्लू ब्लू ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। अब ये जो ग्रीन सिग्नल है, जो कि मैंने VGH बताया हूँ, जो कि एक लाइन के ट्रांसिस्टर का सिग्नल है VGH, ये जो होता है ये परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें पैरासिटिक इफेक्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा पैरासिटिक जो हमारा ये कैपेसिटर है और कंडक्टिव R जो हमारा है, ये कंडक्टिव रेजिस्टर, इसकी मौजूदगी जो होती है गेट और सोर्स के बीच में, ये हमारा गेट है और ये हमारा सोर्स है, उसके बीच में ये जो कैपेसिटर है उसके बीच में, यानी उसको हम CGS कहते हैं, कैपेसिटर बिटवीन गेट एंड सोर्स, उसकी मौजूदगी की वजह से हमारा ये वाला जो VGH सिग्नल है ये हमारा डिस्टोर्शन में चला जाता है। क्या में चला जाता है? डिस्टोर्शन में चला जाता है, यानी रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी पैरासिटिक कैपेसिटर और कंडक्टिव R जो कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और पैरासिटिक कैपेसिटी की मौजूदगी की वजह से ये हमारा सिग्नल टाइम में चला जाता है, डिस्टोर्शन में चला जाता है। और ये हमारा जो होता है रेसिस्टेंस इन पैरासिटिक कैपेसिटर जो होता है, पैरासिटिक कैपेसिटर के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है वो कंस्टिट्यूट इक्विवेलेंट होता है RC सर्किट लो पास फिल्टर के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। अब हमारा VGH सिग्नल जो लेफ्ट से राइट की तरफ, VGH सिग्नल जो लेफ्ट से राइट की को जाता है, तस्वीर के हिसाब से मैंने आपको बताया हूँ कि VGH इलेक्ट्रिकल पल्स, VGH इलेक्ट्रिकल पल्स, VGH इलेक्ट्रिकल पल्स जिसको हम गेट पल्स भी कहते हैं, जो कि एक खास लेंथ में लेफ्ट से राइट में जाता है। और पैरासिटिक इफेक्ट की वजह से VGH, यानी पैरासिटिक इफेक्ट जो VGH जो कंडक्ट करता है, VGH सिग्नल जो कंडक्ट करता है, उसके ऊपर जो क्या हो जाता है, पैरासिटिक इफेक्ट हो जाता है। किसकी वजह से? हमारा कंडक्टिव R और ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है, पैरासिटिक कैपेसिटर, उसमें क्या हो जाता है, पैरासिटिक इफेक्ट हो जाता है, तो ये डिस्टोर्शन में चला जाता है और इसके राइजिंग और फॉलिंग एज में जो हमारा डिस्टोर्शन में चला जाता है। समझिए आप, पैरासिटिक इफेक्ट की वजह से हमारा VGH का जो सिग्नल होता है, जो हमारा VGH सिग्नल कंडक्शन करता है, और VGH का सिग्नल जो होता है उसका राइजिंग और फॉलिंग एज हमारे काय में चले जाते हैं, डिस्टोर्शन में चले जाते हैं।
तो स्टार्टिंग के अंदर जो हमने सिग्नल देखा है बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ये यहाँ तक जब पहुँचती है तो ये सेम नहीं रहता है। देखिए ये ग्रीन मैंने आपको बताया, ये क्या है, ग्रीन है, और ये हमारा सेम नहीं रहता है लास्ट तक पहुँचते पहुँचते, ये डिस्टोर्शन में चला जाता है, जो कि मैंने आपको बताया हूँ कि ये हमारा डिस्टोर्शन में चला गया। एक यह हमारा ब्लू वाला एक यहाँ पे ब्लू सिग्नल मैंने ये बताया, तो ये ऐसा डिस्टोर्शन में चला जाता है। लाइन के ऊपर लाइन भी आ जाती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हमारा ज़्यादातर किस में होता है, लार्ज, स्पेशली जो लार्ज स्क्रीन होती है उसमें ये होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि उसका रीज़न ये होता है कि लॉन्गर लाइन को कवर करने के लिए वो हमारा पैनल बड़ा होता है, स्क्रीन बड़ा होता है, तो उसको ऑब्वियसली रीज़न क्या होता है उसका, उसको लॉन्गर लाइन को कवर करने के लिए करते तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा डिस्टोर्शन में चला जाता है। अब इसका हम डिस्टोर्शन कैसा निकालते हैं उसके लिए हम जो सिग्नल इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि ये देखिए ये नीचे आइए, अभी समझो यहाँ पर अगर VGH आएगा तो ये हमारा ये लाइन के सब स्टार्ट रहेगा, और यहाँ पर VGL रहेगा, और ये हमारा सब ऑफ रहेगा। वो अभी मैं आपको नीचे बताता हूँ कैसा ये डाटा लाइन और इन्फॉर्मेशन कैसा आती है। जैसा कि VGH सिग्नल जब कंडक्शन करता है तो इसके ऊपर जो पैरासिटिक इफेक्ट होता है, तो इसकी जो राइजिंग एज और फॉलिंग एज जो हमारी डिस्टोर्शन में चली जाती है, शिफ्ट इन टाइम के साथ में डिस्टोर्शन में चली जाती है। तो फर्स्ट लाइन जो कि स्टॉप नहीं होती है, फर्स्ट लाइन जो कि स्टॉप नहीं होती उसके डिजायर टाइम के ऊपर, और डाटा जो होता है यानी डिजायर टाइम के ऊपर वो स्टॉप नहीं होता है, नहीं होती है, और डाटा भी स्टॉप नहीं होता है। तो वो दूसरी जो लाइन आती है तो वो इंटेंड हो जाती है ओनली विथ सेकंड लाइन के साथ में, और वो उसके साथ में दूसरी जो फर्स्ट लाइन के साथ में दूसरी लाइन भी डिस्प्ले हो जाती है, तो सेकंड लाइन भी उसके ऊपर आकर डिस्प्ले हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना होता है, ये जो फिनोमिना हुआ, ये एबनॉर्मल डिस्प्ले जो हुआ इमेज के ऊपर, ये एबनॉर्मल डिस्प्ले जो इमेज के ऊपर हुआ, इस फिनोमिना को हम क्रॉस टॉक बोलते हैं, क्रॉस टॉक बोलते हैं इस फिनोमिना को। अभी ये समझो डिस्प्ले है, तो जो कंडक्शन होता है वो डिस्प्ले की क्वालिटी के ऊपर मुनसिर करता है कि डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, जो कि ये डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूँ। ये डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज जो डिस्प्ले हो रही है उसका प्रोग्रेस बता रहा है कि लाइन आफ्टर लाइन इमेज कैसा डिस्प्ले होती है पैनल के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर, उसका प्रोसेस बता रहा है, प्रोग्रेशन बता रहा है कि एक्टिवेशन टाइम के ऊपर जब फर्स्ट लाइन हमारी एक्टिवेशन होती है तो उसका इमेज का डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले होने का बता रहा है कि फर्स्ट लाइन जब हमारी एक्टिवेशन होती है तो जो हमारी इमेज की डाटा होती है वो डिलीवर्ड होती है कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के साथ में एक एक्टिक्यूट टाइम के साथ में, यानी द डाटा ऑफ द इमेज इज डिलीवर्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इन विद द एक्टिक्यूट टाइम। जैसा कि ऊपर की तस्वीर में, ये तस्वीर में मैंने आपको बताया कि जैसा यहाँ पर VGH रहेगा तो ये हमारी इस लाइन में जो हमारी डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर VGH रहेगा, यहाँ पे VGH रहेगा और ये ऑफ रहेगी। क्या रहेगी? ये ऑफ रहेगी और ये ऑन रहेगा। जैसा यहाँ पर VGH आएगा तो ये VGL हो जाएगी, ये VGL हो जाएगी, ये दोनों ऑफ हो जाएगी, सिर्फ ये ऑन रहेगी। तो ये जहाँ पर VGL जो होता है वो हमारी यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, और जहाँ पर VGH होगा वो हमारा ऑन हो जाएगा। तो डाटा और लाइन के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होता है वो सक्सेसफुली कामयाब करता है सब लाइन को स्कैन करने के लिए, यानी सब आउटपुट लाइन जो होती है, गेट आउटपुट की जो लाइन होती है उसको स्कैन करने के लिए डाटा और
और लाइन के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होता है वो सक्सेसफुली कंटिन्यू चलते ही रहता है ये, समझे आप। और ये जो होता है टीकॉन बोर्ड इसको इंश्योर करता है, यानी ये कोऑर्डिनेशन को जो कि एक्टिवेशन जो कि जब लाइन एक्टिवेशन होती है और डिलीवर होती है डाटा और डिलीवर डाटा को डिलीवर करती है क्रॉसपोंडिंग लाइन के पास, तो ये कौन इंश्योर करता है? हमारी टीकॉन आईसी। टीकॉन आईसी यानी टाइमिंग कंट्रोल आईसी। टीकॉन आईसी हमारी इंश्योर करती है। टीकॉन आईसी हमारी इंश्योर करती है और कोऑर्डिनेशन को, जो कि एक्टिवेशन लाइन जो होती है, यानी लाइन की जो एक्टिवेशन होती है और डिलीवरी डाटा की जो डिलीवरी होती है क्रॉसपोंडिंग लाइन से, उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करती है। यानी टीकॉन बोर्ड इंश्योर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिवेशन ऑफ लाइन एंड डिलीवरी टू द डाटा टू द क्रॉसपोंडिंग लाइन। ओके, इस एनिमेशन के अंदर हमने क्या देखा हुआ है कि वीजीएच और वीजीएल यहाँ पर आ गया, तो हमने क्या देखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन देखा हुआ है किसके बीच में? लाइन जो कि एक्टिवेट होती है और डाटा जो इसके ऊपर रीचेस होते हैं, यानी द कोऑर्डिनेशन इज एग्जिस्ट बिटवीन लाइन। कोऑर्डिनेशन जो कि लाइन के ऊपर एग्जिस्ट होता है बिटवीन लाइन दैट इज एक्टिवेट द डाटा रीचेस इट, यानी ये कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है एग्जिस्ट हो रहा है लाइन के ऊपर, बिटवीन लाइन के ऊपर एग्जिस्ट हो रहा है। और ये जो लाइन एक्टिवेट करती है डाटा जो कि इसके ऊपर पास जो आते हैं डाटा, ये डाटा को एक्टिवेट करती है। ये लाइन ये डाटा को एक्टिवेट करती है, समझ गए ना आप। ये लाइन जो है ये डाटा को एक्टिवेट करती है। ये लाइन क्या कर रही है? अगर यहाँ पर आए तो इसको एक्टिवेट करी, यहाँ पर आए तो इसको एक्टिवेट करी, यहाँ पर आया वीजीएच यहाँ पर आया तो इसको एक्टिवेट करी। ओके।